आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप अपने जीवन से उदासीनता और हताशा निराशा निकाल सकते तो निकाल देना। उसकी वजह से आपके साथ रहने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि हंसते बोलते रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, मेरे साथ हंस बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग बना रहा है। मगर आप हताश निराशा उदासीनता के साथ रहोगे तो उनको भी बुरा लगेगा। अगर इनको मेरा साथ नहीं पसंद या अगर मैं किसी बात से बुरा लगा है तो उसकी वजह से आप वो उदासीनता के साथ उनके साथ बैठे हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, उसी वजह से आप हताश और निराशा और उदासीनता के साथ उनके साथ बात में करने के तरीके में भी बदलाव और चेंजेस समझेंगे और लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। अगर आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो और अपने काम से अच्छी तरह से बेहतरीन करना चाहते हो तो आपके अंदर की हताशा, निराशा और उदासीनता को निकालना होगा। मैंने एक जगह ऐसी मीटिंग में गई थी जहाँ इतना सारा सेमिनार चल रहा था, इतने सारे लोग थे और चार सेक्शन के बाद भी एक इंसान इस तरह से बैठा था, ना ही बोल रहा था, ना ही हंस रहा था, ना ही हिल रहा था, ना ही डुल रहा था। तो मेरे अंदर से बहुत सारी इच्छा हो रही थी कि मैं इनसे कुछ सवाल पूछूं कि ये कोई बॉडी मूवमेंट हो नहीं रहा है, कोई फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। अगर कोई जग सुनाता है तो उसमें हंसी आता है, अगर कोई बोलता है तो उसमें गुस्सा आता है, मगर बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह बैठे थे, ना ही हिल रहे थे, ना ही डुल रहे थे, ना ही हंस रहे थे, ना ही बोल रहे थे। तो मैंने उनसे जाके सवाल पूछा कि सर आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूँ और कार के शोरूम में जॉब करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई कार आती है ख़राब होके तो आप क्या करते हो? बोले कि बहुत सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है, हम ठीक करके उनको दे देते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद वही कार आ जाती है ख़राब होके, तो फिर क्या करते हो? दोबारा ठीक करके दे देते हैं कि 2-4 दिन के बाद फिर से वो कार आ गई, तब आप क्या करोगे? हम इंजीनियर को चेंज कर देंगे, नई सोच, नए तरीके, और फिर से वो ठीक करके दे देंगे और फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर से वो कार आ गई तो क्या करोगे? कंपनी को लौटा देंगे कि अब हमसे नहीं हो रहा है, ये कंपनी में जाएगी। तो मैंने बोला सर आप भी वही हो, अब आप कंपनी में जाओ, अपने आप को बदलो, चेंज करके आओ, तभी जाके आप सेक्शन का मज़ा उठा सकते हो। इस मीटिंग में क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया, आप क्या जानते हो अपने जीवन में, किस तरह से इस सेक्शन की वजह से कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपने काम में कितने बेहतर बन सकते हो, वो सब आप सीख सकते थे, जान सकते थे, मगर आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अगर किसी काम को आप नापसंद करते हो, वो कितना भी बड़ा हो, तो आप नहीं करोगे क्योंकि वो छोटा लगेगा। अगर किसी भी छोटे काम में आपका इंटरेस्ट हो, आपको अच्छा लगता है, अगर वो करोगे तो आपको छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा और अच्छा लगेगा, तभी जाके उसमें काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। और उदासीनता को अपने जीवन से निकाल दीजिए। कहीं किसी अमीर लोग को उदास होते देखा है? किसी सक्सेस इंसान को उदास होते देखा है? किसी कामयाब इंसान को उदास होते देखा है? वो खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं और जानते हैं खुश रहते हुए हम लोगों से किस तरह से काम करवा सकते हैं। मगर उदासीनता के साथ हम किसी के साथ काम नहीं कर सकते। भगवान में भी हमें ग्रंथ में लिखा है कि हर वक्त अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए। प्रसन्न चित्त में ही भगवान का वास होता है। अगर प्रसन्नता के साथ ही हम काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो अपने जीवन से उदासीनता को निकाल दीजिए और प्रसन्न चित्त के साथ काम कीजिए और लोगों के साथ प्रसन्न रहिए। अगर आपको कोई रात को 2 बजे उठाता है तो आप बोलेंगे अरे यार रात को 2 बजे कहाँ कैसे आ गया, बोल बैठ क्या काम। अगर इस तरह से काम करेंगे तो अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो अपने काम में बेहतर बनने के लिए अपने जीवन से उदासीनता को निकाल दीजिए और प्रसन्न चित्त और खुशी से हर कोई काम कीजिए, हर लोगों के साथ बहुत बेहतरीन और अच्छा बर्ताव कीजिए। अगर आपके साथ कोई है तो उसको ज़रूर शेयर करना। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।